शिव जी की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती माता शिव जी की बहुत तपस्या करी, तप किया। सभी देवी देवता उन पे प्रसन्न होकर उनकी तपस्या देखकर शिव जी से प्रार्थना करी कि पार्वती माता की प्रार्थना स्वीकार करें। पर शिव जी ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए और सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने उनके बहुत अवगुणों के बारे में बताया, पर माता पार्वती टस से मस नहीं हुई और भगवान जी से विवाह करने की इच्छा जाहिर करी। तो शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। तो एक समय की बात थी, वो तप कर रही थी नदी के किनारे। नदी के किनारे तप करी थी तो प्रसन्न हुए शिवजी और उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देके उनको फल देके अंतर्ध्यान हो गए तुरंत। तो वहीं मगर वहाँ पर एक बालक था नदी किनारे। बालक और शिवजी मगरमच्छ का रूप धारण करके वहाँ आए और उस बालक को पकड़ लिया। तो वो बालक जोर जोर से चिल्लाए कि मुझे मेरी रक्षा करे, मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरे माता पिता नहीं है, कृपया आप मेरी रक्षा करें। तो माता पार्वती ने उनकी रक्षा के लिए मगरमच्छ से विनती करी कि छोड़ दीजिए, आप इसे ग्रास मत बनाइए, आप मेरे को बना लीजिए। तो मगरमच्छ ने कहा मुझे मुझे आपका ग्रास नहीं चाहिए, मुझे आपका जो फल है, आपका तप का जो फल है वो मैं आपसे लेना चाहूँगा। तो माता पार्वती ने अपना तपस्या का फल उनको दे दिया। तब मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया। मगरमच्छ को जैसे ही बालक को छोड़ा, भगवान जी शिव जी प्रकट हुए और शिव जी प्रकट होकर बताया कि मैं ही बालक और मगरमच्छ का रूप लेकर आपकी परीक्षा लेने आया था, आप इसमें सफल हुए। हे शिवजी महाराज, हे पार्वती माता, आप दोनों की जय हो। हनुमान जी की कहानी। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी, जिस कारण पति पत्नी दोनों दुखी थे। एक समय वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वहां वह पूजा के साथ महावीर से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्रह्माणी भोजन ना बना सकी और हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी ने उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत ही सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल के रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्रह्माणी अति प्रसन्न हुई। ब्रह्माणी बालक को नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। एक प्रसन्नचित सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे ये बालक दिया है। ब्राह्मण को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्रह्माणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता था, इसलिए उसे कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्रह्माणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस आया देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उस ब्राह्मण से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण यह सत्य जानकर हर्षित हुआ। इसके बाद यह ब्राह्मण दंपति मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत तथा कथा को पढ़ता है, यह सुनता है और नियम से व्रत करता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सब कष्ट दूर होके उसे सर्व सुख प्राप्त होते। सूरज जी की कहानी। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है। तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है? राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खान के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा तो भी क्या मांगा, यह तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खान की भोजन जीमते होंगे, मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले कि राणा दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी की गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खान के भोजन कर लिए।
कर लिए और सूरज भगवान को खट्टी राह भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माता जी बोली, आज इतनी देर क्यों लग रही है? भगवान जी बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माता जी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगी कि माँ, अपने घर में आप 2 जने और मैं जीवने भी तो भात 2 भात क्यों करती हो? मैं नियम पालन वाला हूँ और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में मैं क्या होगा? घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई है? रतन कुमार को लगा कि आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती है, ये तो 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, ये तो मैंने बनाई है। भगवान जी बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाई तो मैं तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। तुम्हार कुमार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैं अब से 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान जी ने दुभात मिटाई। तुलसी जी की कहानी। एक गांव में सब औरतें तुलसी माता को सींचती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती है कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिल्ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बेकुंडा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, साई का राज दे, दाल भात का पुरसन दे और 11 की मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता ये बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और ये सब बात कहती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण भगवान का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब ये मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि कितने किसी से भी नहीं उठ। तब सबने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में ब्राह्मण भगवान आए और सब से पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बेकुंडा का वास ले, चटक की चाल दे, पटक की मौत ले, दाल भात का पुरसन ले और भगवान कृष्ण भगवान का कंधा ले। ये बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। जय हो तुलसी माता की। हे तुलसी माता, जैसे उसे मुक्ति करी वैसी सबकी करना। पाल पतवारी माता की कहानी। एक बार पतवारी पाल और विनायक जी के झगड़ा हो गया। सब खुद को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पतवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय चुका। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा, आज तो जाता हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पतवारी गणेश जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वही गया और बोला, पाल माता आप तो बड़ी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करते जाते समय पैर की ठोकर दे जाते हैं, फिर भी आप नाराज नहीं होती। और पतवारी माता आप भी तो बड़े हैं, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हैं। अब विनायक जी से लड़का बोला कि आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मना ले, पर आपका ध्याय बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हैं। पाल पतवारी विनायक जी प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के तूने तो हम सबको बड़ा कर दिया, और उसको आशीर्वाद तथा थोड़े जौ के दाने अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब करके न्याय चुकाया और इतने से जौ के दाने मिले। खिन्न मन से घर आकर जौ के एक कोने में डाल दी और अंगूछा रख दिया। माँ अंगूछा समेटने लगी तो झटकते ही उसमें से हीरे मोती घिरे के चमकने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय चुका के आया? लड़का बोला, माँ कोने में जौ पड़े हैं, देख लो। माँ वहां गई तो देखा हीरे मोती की ढेरी जगमगा रही है। अब तो माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तो पतवारी माता, विनायक जी, पाल माता ने हमको ठूटा है। माँ बेटे प्रसन्न हुए। हे भगवान, पाल पतवारी माता, विनायक जी महाराज, जैसे ब्राह्मण के लड़के को टूटे वैसे सबको टूटना। कहानी कहते सुनने व हुकारा भरने वाले सबको सुख समृद्धि धन धान्य देना। लपसी तपसी की कहानी।
एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खुद जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे कि लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की तपस्या पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले मैं तुम्हारी फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोल कर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में ही नारद जी आए। तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि तूने तो ये अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला कि महाराज जी मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले कि कोई रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाए, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दे, दिया से दिया जलावे। फिर नारद जी बोले कि सब कहानियों कहकर तेरी कहानी नहीं कहे तो तुझे फल होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। आड़ी बाड़ी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी। कान कुआड़ी कई कई मांगे, 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई कई होए, अन्न होए धन होए, लाच होए लक्ष्मी होए। बिछड़ा को मेल होए, निपुत्री को पुत्र होए। सासू को पुरसन, बहू को जीमन। उठ भाई तपसी, जीम भाई लपसी, भाई को तान, भुजाई को मान। थाने थारी वार तारो फल, और माने मारो व्रत को फल। उठो राम बैठो राम, हर की पेड़ी लो विश्राम। विश्राम विश्राम भगवान जी का ओटा, मिलेगा घी रोटा।